दर्शकों, रामायण की कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से कराया था। जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हो गया था, तो फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी? तो आखिर रावण ने क्यों किया बाली की पत्नी के साथ जबरदस्ती समागम? दर्शकों, बाली की शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उसका प्रमुख कारण था कि वह सुबह शाम ऋषि की संध्या वंदन किए बगैर अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब वह किसी शत्रु का वध करता था तो उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर शिव के और ब्रह्मा के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध करके छल से किसी न किसी प्रकार से सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश पूरे अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के सभी राजाओं से बारी बारी युद्ध करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था। और फिर वह किसी उद्देश्य से किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु उस समय बाली तपस्या में बैठे हुए थे। अब रावण उनके ध्यान को बार बार भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बाली ने क्रोध में आकर रावण को अपनी बगल में पकड़कर 6 महीने तक तपस्या करी। तब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या करके बाली ने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, चलो युद्ध मांग रहे थे कि अब बताओ युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में? परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली थी, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष बाली फिर पहले की भांति अपने भाई सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी ज़्यादातर समय अपने भाई के आसपास ही गुजारता था। अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में एक महात्मा बनकर आता है। बाली के राज्य में बाली की आज्ञा थी कि किसी ऋषि या महात्मा का अनादर ना करके उनकी सेवा की जाए। ऋषियों का आगमन सुन रानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ भोजन के लिए ऋषियों को भोजन कराने के लिए आई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डाल लिया और हरण करके लंका की ओर चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सबसे पहले अपनी देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो अगर हमारे पति घर पर उपस्थित होते तो आप युद्ध करके हमें जीत कर ले जा सकते थे, तो वीरता होती, लेकिन ये तो चोरी और कायरता है। तब रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों से सुनी थी, आपको देखने की आकांक्षा हुई तो आज आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा। और छल और बल दोनों ही युद्ध नीति का शस्त्र हैं। अब मंदोदरी ने पूछा, बाली तपस्या से लौटने के बाद तुमको, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे सैनिक, तुम सबको मार डालेगा, तब क्या करोगे? दोनों राज्यों के ही कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या तुमको इसकी कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? फिर रावण बोला, तुम जैसी स्त्री अगर मेरी धर्मपत्नी हो जाए, फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मंदोदरी ने बोला, अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष लोग मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। और रावण बोला, मैं तैयार हूँ। फिर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, परंतु मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। और रावण ने यह मान लिया और तारा को वापस किष्किंधा छोड़ने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया।
उसके बाद जब रावण मंदोदरी को लेकर चलता है तब मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है आपकी गर्जना इतनी भयानक है जिसके सुनने से महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा अगर यह सच है तो मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बड़े जोर से अट्टहास किया जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई और इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने के लिए बुद्धिपूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। अब रावण ने पुनः विमान वापस किया। अब मंदोदरी को छत पर उतारकर बच्चे को तारा को देने की छूट दी। मंदोदरी तारा को बच्चा देकर बोली कि मैं आज आपको अपना अंग दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य और तुमको बचाने के लिए मुझे रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई और पूरी 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की तपस्या पूर्ण हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ और भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर खुद लंका पहुंचा और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। अब राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में डर से छिपता हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं अपने वचन का पालन करूँगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करो और मेरे साथ भोजन करो, मेरी मित्रता को स्वीकार करो। बाली रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर उनका थोड़ा क्रोध शांत हुआ और वह भोजन करने के लिए रावण की रसोई में बैठ गए। अब जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर, लकड़ी के पटरे पर बैठकर और पैर की उंगली पृथ्वी को स्पर्श करती है, परंतु एड़ी पृथ्वी के ऊपर रहती है और दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखकर और दाएं हाथ से भोजन को खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है। यही भोजन का तरीका होता है। अब भोजन परोसने वाली स्वयं रानी थी। रानी ने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली से एक निवाला खाकर फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसी में रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसी ने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने यह सब देखकर अत्यंत क्रोध में खड़े होकर गर्जना की, जिसे सुनकर मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छिप गया। अब गर्भ के दर्द को समेटकर पुनः मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से बोलती है, हे महात्मा, हे वैष्णव, सभी बलवानों में बलवान बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है।
ऋषि विश्वशर्मा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते, तो यह मेरे साथ समागम कर चुके हैं, और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, ये संतान इनकी ही पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसे शारीरिक रूप से कमजोर किया है, इसलिए लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती है, जिससे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह मंदोदरी की सलाह पर बाली ने एक बार फिर से रावण को माफ किया था और उसे जीवन दान दिया। बदले में रावण को कुछ भी हो जाए, कभी किष्किंधा की तरफ ना देखने और कभी न कोई धोखा करने की सौगंध दी। अब मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक 7वासी मास में ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात यह 7वें महीने में पैदा हुआ, इसलिए अशुभ माना गया है। साथ ही ज्येष्ठा के मूल में पैदा होने से पिता की भी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए आचार्यों ने जो उपाय बताया वो ही रावण ने किया। इसीलिए सभी 72,000 बालकों को एक साथ नदी में बहा दिया गया, जो बहकर नदी में खड़े एक वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं और उससे चिपककर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। तो दर्शकों, यही थी आज की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। इसके साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।